Hello everyone, welcome to Foster Your Legal Knowledge. In this video, we are going to talk about the history of CRPC. Before getting the video started, please do subscribe to my channel and don't forget to like, comment and share the video. Okay, so let's start the video. As all we know about इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे बहुत ढेर सारे इन्वेजन्स हुए और अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग तरह के इन्वेडर्स आए। उन्होंने सब ने अपने जिस भी पार्ट को कैप्चर किया वहाँ पे अलग अलग तरह के लॉ बनाए। इसकी वजह से पूरे इंडिया में कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, क्रिमिनल प्रोसीजर भी नहीं था और ऐसे भी कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ को लेकर के, बट उन्होंने भी पूरे इंडिया के लिए एक कोई एक्ट नहीं लगाया। तो वो 2 एक्ट लेके आए थे क्रिमिनल प्रोसीजर के, जो अर्स्टवाइल प्रोविंसेस थे वहाँ के लिए अलग और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उनके लिए अलग से एक्ट लेके आए थे। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में एक्ट्स लगाए गए वो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूटेड एक्ट थे जो प्रेसिडेंसी टाउन में लगाए गए उसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट या एक्ट 16 ऑफ 1852 का था। और जो प्रोविंसेस पे लगाए गए वो था, उसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये एक्ट 25 ऑफ 1861 था। जो प्रेसिडेंसी टाउन में एक्ट था क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 1852, उसको रिप्लेस कर दिया गया हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। और जो प्रोविंसेस पे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1872। फिर 1882 में एक यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर आया जो पूरे होल इंडिया पर अप्लाई हुआ और उसका नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1882 को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें अमेंडमेंट की गई और इन अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कोड को रिप्लेस कर दिया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। फिर इन 1955 में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है इसमें काफ़ी ढेर सारी अमेंडमेंट की गई टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर और ट्रायल को स्पीड अप करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत ढेर सारे अमेंडमेंट किए थे कोड ऑफ 1898 में। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 था इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए एक लॉ कमीशन बैठाया गया जिसका काम था कि डिटेल एग्जामिनेशन करे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का और उसमें क्या क्या चेंजेस किया जा चेंजेस की ज़रूरत है क्या है उस। और ये जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 19 फरवरी 1968 में। फिर इसी लॉ कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन था इसने डिटेल स्टडी की कोड ऑफ 1898 की और अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1960। दोनों लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक बिल ड्राफ्ट किया गया जिसको 10 दिसंबर 1970 में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया। जो लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी उसने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि उसमें कुछ जो भी बिल है इसमें क्या ऐड होना या ऑल्टर करना चाहिए। उन सबको रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये बिल को पार्लियामेंट भेजा गया जहां पे दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास कर दिया गया। और फिर 25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट ने भी इस बिल को असेंट दे दी और इसके बाद ये बिल 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में आया और इस बिल का नाम हुआ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973।